पर जानलेवा हमला हुआ है। महिला, पति और बच्चों से मारपीट का आरोप लगा है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी वारदात और कई नामजद आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। भट्टा बस्ती थाना पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर जयपुर से, जहां रिश्तों पर खूनी हमला, महिला, पति और बच्चों को बेरहमी से पीट दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां मारपीट हुई है। कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं। भट्टा बस्ती थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र के संजय नगर से मारपीट और कथित जानलेवा हमले का ये मामला जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज ये है और पीड़िता सबीना के अनुसार उनके पति अपने घर पर टीन डालने का काम करवा रहे थे, तभी बड़े भाई, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोगों ने हमला कर दिया। आरोप यह है कि बाद में समझौते के बहाने बुलाकर कुछ अन्य लोगों से भी उनके परिवार की पिटाई करवा दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें मारपीट की घटना कैद होने का दावा हो रहा है। हालांकि पीड़िता की शिकायत पर शब्बीर, शाहिद, शहजादी, रफीक, परवीन और मुस्कान समेत कई लोगों के खिलाफ भट्टा बस्ती थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच शुरू कर चुकी है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। जयपुर में ये परिवार पर जानलेवा हमले का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां सीसीटीवी में आप देख रहे होंगे कि लोगों का यहां पर आना जाना लगा हुआ है। लोग आ जा रहे हैं, लेकिन अचानक से यहां पर हलचल देखने को मिलती है और इसमें ये दावा हो रहा है कि मारपीट की गई है परिवार के साथ। और इसके बाद ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा, शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस कह रही है कि इस पूरे मामले को लेकर आगे पूछताछ होगी और पूरी कार्रवाई भी की जाएगी। तो परिवार पर जानलेवा हमला, आप देखिए कैसे यहाँ पर अचानक से भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पहले गलियों में एक दो लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद अचानक से देखिए लोगों की संख्या जो है वो बढ़ने लगती है। लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं और इसके बाद अचानक से वहाँ पर भीड़ भी भारी संख्या में इकट्ठा हो गई है और ये कहा जा रहा है कि परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस क्या जांच कर रही है और पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, ये आपको आगे जानकारी देंगे। संवाददाता रजा उल्ला खान तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजा, क्या है ये पूरा मामला, किस वजह से परिवार वालों के साथ मारपीट की गई है? बिल्कुल, देखिए राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पति पत्नी उनके बच्चों के साथ में जबरदस्त मारपीट है वो यहां पर की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी इंडिया न्यूज स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव दिखाई दे रहा है। पूरा मामला बताना चाहेंगे। पति जो है वो अपने बच्चों की शादी करने के लिए मकान की ऊपरी छत पर टीन शेड डलवाने का जो काम है वो कर रहा था। इस दौरान पति का जो बड़ा भाई है वो आता है, उसकी पत्नी आती है, उसके बच्चे आते हैं, उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। बाकायदा पूरे मामले को लेकर मारपीट करने के बाद में जो है छोटा भाई राजीनामा करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब छोटे भाई की जो भाभी है जब राजीनामा करने के लिए नीचे लेकर जाती हैं, तो अपने जो पीहर के इलाके के कुछ गुंडे और बदमाश हसनपुरा इलाके के, उनको मौके पर बुलाया जाता है। वो जमकर मारपीट है वो यहाँ पर करते हैं, जैसा सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि जयपुर में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। पीड़िता सबीना की तरफ से मुकदमा है वो दर्ज करवाया गया है। शब्बीर, शाहिद, शहजादी सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जयपुर के भट्टा बस्ती थाने में दर्ज हुआ है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस किसी तरीके से कोई कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं कर रही है। फिलहाल कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर अब आगे किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो पीड़िता की हालत नजर आ रही है, पीड़िता के पति की जो हालत नजर आ रही है, कहा जा सकता है कि अपने आप में काफी गंभीर जो बड़ा घटनाक्रम है वो राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आगे की जो तमाम जांच है वो यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से की जा रही लेकिन रजा, है। ये लोग कौन थे, कितनी संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे और क्या इनके बारे में अब तक कोई जानकारी जुटा पाई है पुलिस? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो पति जिसके साथ मारपीट हुई है, जिसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज करवाया है, उसके बड़े भाई, उसकी भाई की पत्नी और पत्नी की तरफ से कुछ गुंडों को बुलाने का जो आरोप है वो लगा है। सब आपस में परिचित ही बताए जा रहे हैं। पूरे मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुकदमा दर्ज होने के बाद अब आगे की तमाम जांचें वो भट्टा बस्ती थाना पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये बड़ा घटनाक्रम राजधानी जयपुर में सामने आया, अपने आप में काफी सवाल है वो यहाँ पर पूरे मामले को लेकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि जब 3 दिन पहले जयपुर के भट्टा बस्ती थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था, तमाम साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध करवा दिए गए थे, तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ऐसा जो पीड़िता की तरफ से आरोप है उसकी तरफ से लगाए गए हैं। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो तमाम जांच है वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल। और अब तक क्या दोनों पक्षों से पूछताछ हुई है
और पूछताछ में आखिर बिल्कुल क्या देखिए बिल्कुल पुनीता देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो तमाम चीजों को लेकर जो आगे की जांच है वो फिलहाल यहाँ पर जो है की जा रही है। कहा जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम है वो राजधानी जयपुर में सामने आया है, और सामने आने के बाद में जो तमाम तरह की चीजें हैं वो फिलहाल यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। जी नहीं, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि जिन परिवार वाले के साथ मारपीट यहाँ पर हुई है उनकी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, तो क्या शिकायत दर्ज होने के बाद अब तक कोई भी कदम पुलिस के द्वारा नहीं उठाया गया है क्या? बिल्कुल देखिए, पूरी पीड़िता की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर ये जो है बयान मीडिया के सामने दिया गया है कि जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम राजधानी जयपुर में सामने आया है उसको लेकर किसी तरीके से कोई कार्रवाई है वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से अंजाम नहीं दी गई है। बट्टाबस्ती थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के बाद फिलहाल जांच की जा रही है। जांच कब तक मुकम्मल होगी इस बारे में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा, लेकिन पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों से फरियाद लगाई है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और जैसा सीसीटीवी में देखा जा सकता है मारपीट की जा रही है, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही है। पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर कोई बयान जो है आधिकारिक तौर पर नहीं दे पा रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरह का घटनाक्रम राजधानी जयपुर में सामने आया है, जल्द से जल्द पुलिस को खुलासा करना होगा, बदमाशों को पकड़ना होगा, बताना होगा कि जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बदमाशों से 3 कदम आगे है। जी नहीं, गिरफ्तारियां अब तक हुई क्यों नहीं रजा? बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर यही कहा जा सकता है कि अभी तक गिरफ्तारियां यहाँ पर पूरे मामले को लेकर नहीं हुई है। ऐसा ही पुलिस अधिकारियों से पीड़िता की तरफ से फरियाद लगाई गई है कि गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो पा रही है। इस बारे में पुलिस कोई संतोषजनक जवाब है वो यहाँ पर पीड़ित को नहीं दे पा रही है, तो लिहाजा उसकी तरफ से पुलिस अधिकारियों से फरियाद लगाई गई है। सबीना का कहना है कि पूरे मामले को लेकर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद आगे की तमाम जांच वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जाए। जी नहीं, ये तो सीधे तौर पर आप समझिए कि कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ाते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। कोई पहला मामला है नहीं, खुले तौर पर ये बदमाश आते हैं, वारदातों को अंजाम देते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली रह जाते हैं। और इस मामले में भी यही हुआ है। वारदात को अंजाम आप सोचिए, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें हम भी देख पा रहे हैं कि लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है, मारपीट यहाँ पर हो रही है, लेकिन पुलिस अभी तक यही कह रही है कि जांच जारी है। लेकिन गिरफ्तारी आखिर अब तक क्यों नहीं हुई है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। पुलिस के हाथ आखिर क्यों खाली हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ रही है? जी पुनीता देखिए, बिल्कुल कानून की धज्जियां हैं वो यहाँ पर उड़ाई जा रही है, क्योंकि पारिवारिक मामला होने की वजह से राजीनामा होने की बात है वो यहाँ पर सामने आ रही थी। लेकिन राजीनामा जैसे ही होने लगा वैसे ही जो छोटे भाई की भाभी हैं उन्होंने अपने साथ कुछ गुंडों को बुलाया, ऐसा आरोप है वो यहाँ पर पीड़िता की तरफ से एफआईआर में दिया गया है। बाकायदा पीड़िता सबीना का कहना है कि पूरे मामले को लेकर मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जल्द से जल्द राजस्थान पुलिस मुझे इंसाफ दे, बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए, जो कानून का इकबाल है वो यहाँ पर बुलंद किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन अभी आप जो बता रहे हैं कि पुलिस बार बार यही कह रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर तो अभी तक फिलहाल कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन जांच आगे जारी रहेगी ये जरूर कहा जा रहा है। लेकिन ये बताइए कि अभी पीड़ित परिवारों की स्थिति कैसी बताई जा रही है, क्या बेहतर है पहले से? देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है वो 17 तारीख का बताया जा रहा है, जिसके बाद जयपुर के बट्टाबस्ती थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होने के बाद आगे की तमाम जांचें वो यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। फिलहाल पीड़िता की तरफ से कुछ वीडियो, सीसीटीवी सहित जो अन्य चीजें हैं वो यहाँ पर पुलिस को और मीडिया को उपलब्ध करवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से उनके जो परिवार के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने उन पर हमला किया और हमला करने के बाद आगे की तमाम जांचें वो यहाँ पर फिलहाल की जा रही है। शहजादी, सलीम, शाहिद सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी कब होती है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है रजा, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।